मणिपुर में हिंसा के कारण। मणिपुर राज्य भारत देश के पूर्वोत्तरी भाग में स्थित है। 3 मई 2023 से मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ जिसे रोकने वाला कोई नहीं था, अर्थात यूं कह लीजिए कि मणिपुर सरकार भी आंखें मूंदे रही और मणिपुर जलता रहा। मणिपुर समाज में 3 जातियां मैतेई, कुकी और नागा है। आरक्षण को लेकर मैतेई और कुकी लोग के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कि सरकार ने मैतेई समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की बात की और जिसमें लिखा गया कि मैतेई समुदाय के लोग भी अब पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन लेकर रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। कुकी समुदाय के यह बात नगवारा हुई क्योंकि कुकी समाज के लोग पहाड़ों में अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं और वह नहीं चाहते कि मैतेई समुदाय के लोग भी यहाँ पर निवास करें और कुकी समाज के लोगों का कहना है कि मैतेई समाज के लोग तो पहले से ही संपन्न हैं, तो इन्हें आरक्षण की जरूरत क्या है। इस बात को लेकर कुकी और मैतेई समुदाय में लड़ाई झगड़े होने लगे और इसकी आग में मणिपुर जलने लगा। 4 मई 2023 को मैतेई समाज के लोगों ने कुकी समाज की 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी नग्न परेड कराई, जो बहुत अधिक निंदनीय है। इस घटना को पूरे भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह मैतेई समाज से हैं और उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के कई केस दर्ज है। यदि केस दर्ज हुए तो कार्यवाही क्यों नहीं है? 3 मई 2023 से मणिपुर क्यों जल रहा है और 4 मई 2023 को 3 औरतों को नग्न घुमाया गया, जिसमें से एक 21 वर्षीय लड़की थी और बाकी की 2 महिलाएं 45 से 50 की उम्र की थी। यह तीनों युवतियों अपनी जान बचाकर पुलिस थाने की ओर भागी और रास्ते में इन्हें एक पुलिस की जीप भी मिली जिसने इन्हें अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठाया और फिर इन 3 युवतियों को दरिंदों की भीड़ के हवाले कर दिया। मैतेई समाज की इस भीड़ ने तीनों स्त्रियों को अपने कपड़े उतारने को कहा। बंदूक की नोक पर तीनों महिलाओं को नग्न किया गया और फिर पूर्ण निर्वस्त्र करके करीब 1 किलोमीटर तक इनकी नग्न परेड कराई गई। परेड के दौरान भीड़ में से दरिंदे इनके स्तनों को छूना, योनि के साथ खिलवाड़ करना जैसी दरिंदगी की। जब 21 वर्षीय युवती के पिता और भाई ने विरोध किया, जो इन्हें मौत के घाट उतार दिया और फिर 21 वर्षीय लड़की के साथ पूरी भीड़ ने बलात्कार किया। पुलिस तमाशाबीन बनी रही। 3 युवतियों की इज्जत भरे बाजार लुटती रही। कौन है इस शर्मसार घटना को अंजाम देने वाले? यह एक सोची समझी साजिश है। इस हिंसा भरे वातावरण से प्रशासन और नेतागण चुप्पी साधे क्यों रहे, जबकि यह वीडियो 19 जुलाई 2023 को सोशल मीडिया हुआ और घटना 4 मई को हुई, यानी कि 83 दिनों तक मणिपुर जलता रहा है। बहन बेटियों की अस्मत लूटती रही प्रशासन और पुलिस तमाशाबीन बने रहे। भारत देश में सांप्रदायिक दंगों का कारण है मनुवाद। जाति के आधार पर जनता को लड़ाकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की राजनीति है, जो एक बहुत ही गंदी राजनीति है। भारत देश में सभी जातियों के लोगों को इस गंदी राजनीति के कुचक्र में नहीं फंसना चाहिए और पूरे देश में इंसानियत और भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए। मणिपुर में भाषा और संस्कृति के भेदभाव के कारण भी, आपसी विवाद का मुद्दे के कारण भी हिंसाएं होती है। राजनीतिक विवाद, राजनीतिक मुद्दे भी मणिपुर के राजनीतिक वातावरण में हिंसा के कारण बनते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों के बीच विवाद से राज्य में हिंसा की घटनाएं होती है। मणिपुर भ्रष्ट राजनीति का शिकार हुआ है, जिसमें जाति के आधार पर फूट डालो और शासन करो की नीति को नेताओं ने इस्तेमाल किया है। जाति के आधार पर दंगे कराने वाली राजनैतिक पार्टियों को पूर्ण रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए। तभी देश में जाति के आधार पर हिंसा को रोका जा सकता है।
भारत देश में बैठे कुछ सरकारी कर्मचारी 100-100 रुपए रिश्वत के लिए जनता का शोषण करते हैं। इस देश का अब क्या होगा? अधर्म और अन्याय की राजनीति ने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। अब यह देश कब तक खड़ा रह पाएगा, यह प्रश्न विचारणीय है। जातिवाद भगाओ देश बचाओ का नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अब एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कि जो पार्टी सत्ता में बैठे अपने फायदे के लिए जातीय दंगे करवाती है, तो ऐसी पार्टियों को बर्खास्त कर देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी पार्टी धर्म जाति के आधार पर दंगे न करा सके।